अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो गाइज आप सब लोग। आई होप आप अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से हम सब भी अच्छे हैं, खैर खैरियत से। देखिए गाइज मेरी ब्लॉगिंग हो रही है रात से, तो हस्बैंड जी का मूड बोल रहा था तो थोड़ा मीठा कुछ खाया जाए, तो इसलिए उन्होंने ही लेकर आए थे किटकैट। और ये होममेड केक है गाइज, वो भी लेकर आए हैं। तो हम सभी ने खाया केक वगैरह। इतना कोई मज़े का था ना केक, मैं क्या ही बताऊँ गाइज। मुझे क्रीम वगैरह से, क्रीम के केक से यही अच्छा लगता है, तो ये लेकर आए हैं हस्बैंड जी। तो हम लोगों ने खाया और इतना कोई स्पंजी था और ज़्यादा महंगा भी नहीं था और इतना खाने में टेस्टी था। घर पर बना हुआ केक ये बहुत मज़े का था। तो हम लोग ने खाया है। आप लोग भी आ जाइए खाने के लिए। और चॉकलेट भी, कैडबरी भी खाया है। तो देखिए गाइज अब मिलते हैं सुबह। तो देखिए गाइज सुबह हो चुकी है, 3:30 को 5 कम है, मैं उठ चुकी हूँ। और आज रोज़ा है गाइज माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह से। तो सहरी के लिए मैं उठ चुकी हूँ। तो मैं, अब्बा जी और मेरे 2 बच्चे रोज़ा रह रहे हैं। हस्बैंड जी नहीं रह रहे हैं, उनको ऑफिस को वगैरह जाना होता है, तो काम वगैरह करना पड़ता है, तो वो नहीं रहते हैं, सिर्फ रमज़ान ईद के ही रहते हैं। तो देखिए गाइज था फिर सब लोगों की अलग अलग फरमाइश सहरी करने में। तो मैं रात में साबूदाना भिगोने के लिए रख दी थी, तो वो बना रही हूँ और आटा एक साइड लगा रही हूँ। तो साबूदाने की खिचड़ी और ये अब्बा जी खा रहे हैं। तो इस तरीके से बच्चे लोग ने तो पराठे ही खाया था। मैं कैसे बनाती हूँ मैं बताऊँगी आपको पराठे। तो इस तरह मैं साबूदानी खिचड़ी बघार रही हूँ, बना रही हूँ। तो सिंपल तरीके से बनाई हूँ गाइज़ मैं साबूदाने की खिचड़ी। तो एक साइड ये भी हो रही है हमारी। और एक एक करके आ जाते हैं। अब्बा जी जल्दी जाते हैं गाइज़, तहज्जुद पढ़ना पड़ता है मस्जिद में, इसलिए वो उन्होंने जल्दी ही जाते हैं। तो उनका सब होने के बाद ही मैं बच्चे लोग को उठाई हूँ सहरी करने के लिए। तो देखिए इस तरीके से हो रहे हैं हमारे साबूदाने की खिचड़ी। अच्छा फिर इसको अच्छे से भून लेना है। और मैं अलग से ही जो साबूदाना रहता है ना, उसके अंदर ही मैं मूंगफली डालती हूँ गाइज़, तो मिक्स हो जाती है अच्छे से। इसके अंदर मैं ऐड नहीं करती हूँ, उसी के ही अंदर ऐड करके फिर दोनों मिक्स करके फिर इसको बघार लेती हूँ। तो इस तरीके से ढककर मैं बनाती हूँ और बहुत मज़े की बनी थी। ये रही साबूदाने की खिचड़ी का फाइनल लुक। तो अब्बा जी को भी दे रही हूँ, उन्होंने चपाती वगैरह खाया, फिर ये लाइटली खाया थोड़ा सा साबूदाना। फिर मैं बच्चे लोग की सहरी की तैयारी कर रही हूँ। इधर साइड मेरे बच्चों के लिए बना रही हूँ लच्छा पराठा। तो ऐसा पराठा बनाओ बोलते हैं बच्चे, तो चाय के साथ बहुत मज़े का लगता है गाइस। घी लगाकर इसके ऊपर एक के ऊपर एक लेयर लगाते जाएंगे और मैं इसको आपको खोल कर भी बताऊंगी इसके लेयर कितने अच्छे आते हैं। तो इस तरीके से आप लोग भी ज़रूर बनाना, अच्छे बनते हैं पराठे। तो देखिए इस तरीके से राउंड राउंड करके मैं बेल कर आपको उसका जो एक एक निकलता है ना तार, वो बताऊंगी। और वो ही अच्छा लगता है खाने के साथ, चाय के साथ। तो देखिए इस तरीके से हमारे क्रिस्पी क्रिस्पी पराठे तैयार हो रहे हैं। जैसे हो रहे हैं वैसे बच्चे लोग भी आ रहे थे, उन्होंने सहरी वगैरह कर ली। फिर अब्दुल रहमान नहीं क्या पराठे के साथ अंडे की चटनी वगैरह खाया। तो इस तरीके से हम सभी ने अलग अलग सहरी की। किसको जो होता, जो मांगता है वही खाए हैं। तो सहरी वही किए हैं। तो देखिए इस तरीके से उसके जो घी लगाते हैं ना हम लोग, उसके सब लेयर निकलते हैं और वो लेयर ही मज़े मज़े के लगते हैं गाइस। वो लच्छा पराठा उसी को ही बोलते हैं। तो इस तरीके से मैं बनाती हूँ घर पर। तो ऐसे बना कर देती हूँ तो बच्चे लोग को बहुत पसंद आते हैं ये ऐसा लच्छा पराठा। तो इस तरीके से ये फाइनल लुक है। तो अब मैं डालकर आपको बताऊंगी उसके लेयर वगैरह। तो चेक कीजिए गाइस कितने एक एक लेयर कितनी खुली हुई है देखिए। तो अच्छे लगते हैं ऐसे क्रिस्पी पराठे चाय के साथ। तो ये तो हो गया। तो अब दूसरा पराठा भी बना रही हूँ। तो ऐसे पराठे बनाकर फिर ही मैं बच्चों लोग को उठा लूँगी। तो इस तरीके से हो रहा है दूसरा भी पराठा। तो इब्राहिम, अब्दुल रहमान और मैं तीनों ने, हमने अल्हम्दुलिल्लाह से सहरी वगैरह कर ली। नमाज वगैरह बच्चे लोग गए थे सभी, फिर नमाज अदा करके फिर जिक्र अस्कार वगैरह करके तो अब मैं सो कर उठूँगी। फिर बाद में से आगे का ब्लॉग कंटिन्यू करूँगी। तो देखिए गाइस सुबह हो चुकी है और सुबह सुबह मैं लेकर बैठी हूँ अदरक कोथिमीर की पेस्ट बनाने के लिए। अच्छा फिर मेरी अदरक कोथिमीर की पेस्ट ख़त्म हो गई थी। मैं काफ़ी बना कर रखती हूँ, तो लगती है गाइस अदरक कोथिमीर की पेस्ट हर चीज़ में मैं डालती हूँ ना, तो ये मुझे लगती ही है। तो इस तरीके से मैं तोड़ते बैठी ही थी कि हमारे जो किराएदार है उन्होंने भी आए, तो उन्होंने बोला चलिए मैं भी तोड़ती हूँ तुम्हारे साथ, मेरे भी। तो उन्होंने भी बैठे थे, तो मैं आपको टाइम चेक करा रही थी। मैं 9:30 बजे सोकर उठी थी और ये
लेकर बैठी हूँ गाइज़। तो देखिए हमारे किराएदार भी आ गए थे, तो हम दोनों ने यही किया। फिर फिर हस्बैंड जी आ गए थे, उनको दे चुकी हूँ मैं नाश्ता। तो इस तरीके से हस्बैंड जी नाश्ता किए। और गाइज़ ये मेरे सासू माँ का रूम है। ये कितना इतना कोई मेसी हो गया था, गंदा हो गया था, मतलब जहाँ की वहाँ चीज़ें नहीं थे। तो ये मैं सब नीट एंड क्लीन करना सोच रही हूँ आज। तो फिर मैं एक्स्ट्रा काम करते रहती हूँ गाइज़, खाना बनाना नहीं होता है। तो ये इस तरीके से सभी दवाई के बॉटल वगैरह थे, क्रीम वगैरह थे, मैंने ये एक कंटेनर की हुआ ये सामान रखने के लिए। तो इस तरीके से मैं ऐसा रखेंगे तो अच्छा होता है। धूल वगैरह बहुत हो गई थी, ये सब नीट एंड क्लीन की मैंने बेड को। तो इस तरीके से सब चमका दी हूँ रूम को। तो ये कोने कोने में धूल वगैरह बहुत बैठी थी, बहुत काफ़ी टाइम से मैंने साफ़ भी नहीं किया था। तो हमारे अब्बा जी को कैसी आदत है गाइस, जो कुछ भी चीज़ आती है वो कार्डबोर्ड वगैरह रखते हैं, तो ढेर सारे हो गए थे। फिर ये मेरे सासू माँ का जो कबाड़ बोलते हैं, ये कप्पा उन्हीं का ही है, इसी के अंदर ही उनके कपड़े रहते हैं। तो इसके अंदर उनके कपड़े मैं रख रही हूँ। तो देखिए गाइस अब कैसा नीट एंड क्लीन हो गया है, साफ़ सुथरा हो गया है कितना, और कितना कूड़ा निकला है देखिए। ये सब तो रूम मैंने साफ़ की हूँ, इतना कोई कचरा निकला है। तो ये सब बॉक्सेस वगैरह ऐसे जमा कर के रखने की आदत है, कैरी बैग वगैरह। फिर मैंने यहाँ पर जय नमाज वगैरह रखी हूँ इधर साइड। और ये जो ये इसका भी बॉक्स रखते हैं गाइस, जो सेकने के रहते हैं ना वो हॉट पॉकेट, वो भी उसका भी बॉक्स रखते हैं। तो इस तरीके से ऊपर मैंने रखी हूँ। और ये सब मैंने झाड़ू वगैरह मार कर फर्श वगैरह साफ़ कर ली हूँ। तो मैं एक्स्ट्रा काम करते रहती हूँ गाइस। खाना अभी दोपहर का खाना बनाना नहीं था ना, तो इसलिए मैं ये सब घर नीट एंड क्लीन करने में लगी हूँ। तो देखिए अब कितना अच्छा लग रहा है, साफ़ सुथरा रूम इनका, सासू माँ का। तो आज थोड़ी बहुत मैंने क्लीनिंग की थी सासू माँ के रूम की। तो देखिए इस तरीके से ये भी मैं साफ़ कर रही हूँ, इधर वाला भी उधर वाला भी। तो ये फिर मैंने ये रूम वगैरह नीट एंड क्लीन करके इब्राहिम को उठाने के लिए गई नमाज़ को। बच्चे लोग सैरी वगैरह करके फजर की नमाज़ अदा करके जो सोए हैं वो जोहर की नमाज अदा करने के लिए ही उठा रही हूँ गाइज़। तो इब्राहिम अब्दुल रहमान को दोनों भी माशाल्लाह से रोज़े हैं अल्हम्दुलिल्लाह से। और मेरे बच्चे अच्छे हैं गाइज़ माशाल्लाह से, सुनते भी है, जो बोलेंगे वो मानते भी है कहना। तो उनको उठाकर मैं फ़ौरन से ही भेज रही हूँ नमाज़ को। तो फिर नमाज़ अदा करने के लिए जाएंगे, उनको उठाई मैं बच्चे लोग को। फिर मैं एक यहाँ पर आ गई हूँ किचन में। तो मैं किचन सब नीट एंड क्लीन कर ली। और गाइज़ मैं जो ये बनाई थी ना, ये आपको याद ही होगा, मैं पहले बनाई थी, ये बहुत पहले बनाई थी। तो ये मैं सोच रही हूँ किचन पास डालना, जो किचन का था वो यहाँ डालना। तो बारिश के मौसम में ऐसे बहुत लगते हैं गाइज़, जो ये पैरों के नीचे रहता है कारपेट, तो ऐसे गीले हो जाते हैं ना, तो ऐसे लगते ही हैं। तो ये मैंने काफ़ी लंबा बनाई थी, तो ये बराबर मैचिंग हो गया है किचन को। तो इस तरीके से मेरा रूम सब नीट एंड क्लीन हो गए, मैं यही बता रही थी गाइज़। बच्चे तो गए हैं नमाज़ को, मैं आपको रूम टाइम चेक करा रही थी। मेरा भी नमाज़ का वक्त हो चुका है, तो मैं भी नमाज़ अदा कर लूँगी। तो देखिए इस तरीके से टाइम बता रही थी, 1:45 हो गए हैं। तो ये रूम भी साफ़ हो गया है, वो रूम भी, और ये सासू माँ का रूम भी चमक गया है। अब्बा जी तो बहुत तारीफ़ किए, माशाल्लाह से बहुत अच्छा लग रहा है बोले। तो वो बैग वगैरह दिखा रही थी ना, वहाँ पे अब्बा जी के कपड़े रहते हैं। तो नमाज़ अदा करके अब्बा जी सो गए हैं। तो देखिए गाइज मेरा रूम भी नीट एंड क्लीन हो गया है। तो फर्श मैंने सिंपली फर्श ही साफ़ की हूँ मेरे रूम की ही। फिर मेरा तो सब काम हो गया है। तो चलिए गाइज अब वज़ू वगैरह बना के नमाज़ अदा करने के लिए बैठते हैं। और गाइज जो जो रोज़ा है अल्लाह पाक उनके रोज़ों को कबूल फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। और गाइज ये रोज़ों का बहुत सवाब है, आज का एक है, कल का एक है। तो हज का नसीब, हज जो करते हैं ना उतना बड़ा उसका सवाब है। फिर और 2 साल का गुनाहों का माफ़ करता है गाइज, अल्लाह पाक अपने 2 साल के गुनाहों को माफ़ करते हैं। तो इस तरीके से है गाइज ये रोज़ों का। तो इस तरीके से बच्चों को समझाने के बाद बच्चे बोले हम भी रहेंगे रोज़ा। बच्चे को होता है गाइज, दोनों बच्चों को, कि हम भी रहेंगे, अम्मी रह रहे, दादा रह रहे, तो हम भी रहेंगे। दादी भी रहे हैं उधर, ननन लोग की इधर रोज़ा। तो देखिए गाइज मेरी नमाज़ हो गई है। तो अब मैं खाने की तैयारी बना रही हूँ दोपहर में। तो दोपहर में आज मैं जल्दी ही बना रही हूँ खाना। तो मैं आज खाने में बिरयानी की रेसिपी दूंगी गाइज आपको। तो बहुत अच्छी बनती है बिरयानी। तो मैं सिंपल में और फटक से बनने वाली बिरयानी का रेसिपी आपको दूंगी। तो क्या क्या चीज़ें लगते हैं मैं बता रही हूँ। तो ये टमाटर है, और ये अदरक कोथिमीर को मेरे को पीस लेना है, और ये गोश्त है। तो इधर साइड अब्दुल रहमान पढ़ाई करते बैठा था गाइज़। तो इस तरीके से मैं इसको पीस लूँगी।
और मैं आपको इसकी फुल रेसिपी दूंगी फटाक से। अगर आपके घर पर कोई मेहमान वगैरह आते हैं तो आप फ़ौरन से ही ऐसी बिरयानी बना सकते हो। मेरे घर पर ही मेरे हाथ की यही बिरयानी बहुत पसंद आती है। फिर देखिए गाइज हमारा अदरक कोथिमीर का पेस्ट कितना सारा बन गया है। तो मैं इसको सिंपल तरीके से तेल डालूंगी, इसके अंदर गोश्त ऐड करूंगी, हल्दी, नमक, हरी मिर्ची की पेस्ट, थोड़ी हरी मिर्ची, गरम मसाला, ये सभी चीज़ें हमको ऐसे ही डालना है बिना प्याज के। तो मैं क्या क्या चीज़ें डालती हूँ मैं बताऊँगी। और टमाटर को मैंने पीस कर डाली हूँ गाइज, बच्चे नहीं खाते हैं वरना निकाल निकाल कर ये होते हैं, तो इसलिए मैंने इसको टमाटर को पीस कर ही डाली हूँ। तो इस तरीके से टमाटर, गोश्त, अदरक कोथिमीर की पेस्ट, अच्छा फिर इसके अंदर दही ऐड करेंगे। और साबित गरम मसाला भी मैं नहीं डालती हूँ गाइज, मुंह में आता है ना तो बच्चे नहीं खाते हैं। अच्छा फिर इसके अंदर हरी मिर्च डालेंगे, थोड़ी सी कोथिमीर कट करके डालेंगे, तो नमक डालेंगे, ये सभी चीज़ें मैं डालकर, हल्दी डालेंगे, ये सभी चीज़ें डालकर मैं गोश्त को पकने के लिए रख दूँगी, गलने के लिए। अच्छा फिर इसमें हल्दी थोड़ी सी ही डालना है। तो ये सब डाल के थोड़ा सा पानी डाल के हम इसको एक साइड कर देंगे, पकने के लिए रख देंगे। अच्छा फिर बच्चे लोग बोले अम्मी आज पकोड़े भी बनाओ प्याज के, तो फिर प्याज के पकोड़े की भी तैयारी मैं कर रही हूँ। इसमें डाली हूँ मैं प्याज, कड़ी पत्ता और हरी मिर्च कट कर कर डाली हूँ। कड़ी पत्ता भी हमको कट करके ही डालना है। अच्छा बहुत मज़े के बनते हैं ऐसे पकोड़े। तो बच्चे लोग रोज़ा रहे हैं तो बोलते हैं, मैं पूछी उनको क्या खाएंगे आज बच्चे मेरे रोज़ा है बोलकर, तो बच्चे बोले बिरयानी और पकोड़े और ठंडे में मैं जामे शेरी बना रही हूँ। तो इस तरीके से देखिए मैं सिंपल तरीके से तेल डाली हूँ, प्याज, गरम मसाला, हरी मिर्ची चीर कर डालना है और इसको अच्छी तरीके से भूनना है। जब ये भुने जाएगा ना फिर उसके अंदर ऐड करेंगे हम अदरक कोथिमीर की पेस्ट। तो वो सब डालने के बाद खुशबू तो बहुत आ रही थी गाइज, बाहर तक आ रही थी खुशबू बिरयानी की। तो आप लोग भी इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई करना। मैं इसके पहला भी डाली थी बिरयानी कैसे बनती है। तो ये आसान तरीका है गाइस बिरयानी बनाने का, और बहुत मज़े की भी बनती है और झटपट भी बनती है। अच्छा फिर इसके अंदर मैं ये देखिए गाइस ये भुने जा रहा है, तो इसके अंदर एक एक चीज़ें मैं ऐड करूँगी, गरम मसाला ऐड करूँगी और अदरक कोथिमीर की पेस्ट ऐड करूँगी। इसको भूनना है गाइस, खुशबू आने तक इसको अच्छी तरीके से मसाले को भूनना है हमको। देखिए गाइस भुने जा रहा है और खुशबू भी आ रही है। अच्छा फिर इसके अंदर ये पानी ऐड करेंगे। अब ये भुन गया है तो मैं पानी ऐड करूँगी। फिर पानी डालते के साथ थोड़ी देर के बाद हम चावल ऐड करेंगे। तो देखिए गाइस मैं थोड़ी सी कोथिमीर भी कट करके डाल रही हूँ। तो आज मैंने सोचा क्यों ना मेरी यूट्यूब फैमिली को मैं जैसे तरीके से बिरयानी बनाती हूँ झटपट वाली, आप लोग भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना। तो आप लोगों के साथ ये शेयर किया जाए इसलिए मैं कर रही हूँ। अच्छा फिर ये मैंने पानी वगैरह डाली तो हमारा इधर साइड गोश्त भी पक गया है, तो गल गया है गोश्त भी। अब इसके अंदर चावल ऐड करेंगे, चावल ऐड करके फिर ये इसके अंदर ऐड करेंगे। सिंपल होता है और इतना मज़े की बनती है मैं क्या ही बताऊँ। अच्छा फिर मैं चावल इसके अंदर ऐड कर रही हूँ और ये सब मसाले ऐड कर रही हूँ और एक साइड मैं पकौड़ी की तैयारी भी कर रही हूँ। तो गाइज़ मैं आपको पहले भी बताई थी मुझे रोज़ा रह कर इतने सारे काम हो जाते हैं, मैं क्या ही एक्स्ट्रा कर सकती हूँ। पर अच्छा फिर मैं रोज़ा खोलने के बाद मुझे कुछ भी काम नहीं होता है, पानी हाथ में गिलास पानी का लेकर भी नहीं पी सकती हूँ मैं, मुझे ऐसा होता है गाइस, पता नहीं क्यों, पहले से भी ऐसा ही है। तो मैं इसलिए कितना हो सके उतना मैं रोज़े के पहला ही काम फिनिश कर लेती हूँ। बोलते नहीं कि अल्लाह पाक ताकत देते हैं रोज़ेदारों को। आपको बता रही थी क्या क्या चीज़ें मैं बनाई हूँ। तो इस तरीके से इधर साइड पकौड़े भी हो रहे हैं, ये रहा फाइनल लुक पकौड़ों का। तो और मैं इधर साइड बिरयानी भी बनाई हूँ, जामे शीरी भी बनाई हूँ। तो आज के लिए इतना ही गाइज। आज का आपको मेरा थोड़ा सा भी ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। आपको मेरे ब्लॉग अच्छे लगते हो तो ब्लॉग को लाइक करना। कल एक नए ब्लॉग के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखिएगा। बाय बाय।